मुल्क भर में जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। अवाम कौमी परचम हाथों में उठाए यौम आज़ादी मना रहे हैं। मुसल्लह फ़ौज की जानिब से भी पूरी कौम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। हुकूमती शख्सियात और अवाम की कराची में मज़ार क़ायद और लाहौर में अल्लामा इक़बाल के मज़ार पर हाज़िरी। यौम आज़ादी पर अवाम की खुशियाँ दुबाला हो गई। पेट्रोल 8 रुपये 47 पैसे और डीजल 6 रुपये 7 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह खुशखबरी भी सुना दी कि अवाम बिजली की कीमतों में कमी की खबर जल्द सुनेंगे। इस तारीखी और दायमी नजरिए ने बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों को एक अलहदा शनाख्त, सकाफत और तहजीब कायम करने का मौका फराहम किया। इस तरह फसाद फिल अर्ज को फैलाने वाली तागूती क़ुव्वतों के सामने अफ़वाज पाकिस्तान बशमूल तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बिशाना खैबर पख्तूनख्वा के अवाम एक सीसा पिलाई हुई दीवार की मानिंद पिछले 22 साल से खड़े हैं। आर्मी चीफ की कौम को सब्र की तलकीन, कहा मायूसी कुफ्र है। हमने गज़ा और फ़लस्तीन का मसला हर प्लेटफॉर्म पर उठाया। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को खिराज तहसीन भी पेश किया। बलोचिस्तान में फसाद फैलाने वाले जल्द नाकाम होंगे। डिजिटल दहशतगर्दी का हवाला देते हुए कहा कि रियासती इदारों और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश करने वालों को सिवाय रुसवाई के कुछ हासिल न होगा। रात 12 बजते ही जश्न आज़ादी के आगाज़ पर लाहौर में ग्रेटर इकबाल पार्क में आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। लेज़र लाइट का भी एहतमाम था जिसे देखने के लिए हज़ारों शहरी जमा हुए। कराची में पोर्ट ग्रैंड में आतिशबाजी का मुजाहरा देखने के लिए अवाम की बड़ी तादाद पहुंची। गवर्नर हाउस में भी जश्न आज़ादी की तकरीब मुनक़्क़िद करके आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। इस्लामाबाद के F9 पार्क में शानदार आतिशबाजी का एहतमाम किया गया। रावलपिंडी के राजा बाजार में 1 किलोमीटर तवील कौमी परचम लहराया गया। कोयटा के नवाब अकबर बुगटी स्टेडियम और गवर्नर हाउस पेशावर में भी जश्न आज़ादी की मुनासबत से आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। मुल्क के लिए खिदमात के एतराफ़ में 104 पाकिस्तानियों और गैर मुल्कियों को एजाज़ात देने की मंजूरी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को निशान पाकिस्तान, अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज़ और मुराद सदपारा को सितारे इम्तियाज़ अता किया जाएगा। एजाज़ात आइंदा साल 23 मार्च को खुसूसी तकरीब में दिए जाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का 77वीं यौम आज़ादी पर अवामी तरक्की, मुल्क की खुशहाली बनाने का अज़्म। सदर जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि मौजूदा चैलेंजेस से निपटने के लिए इख्तिलाफ़ात को बालाए ताक रख कर काम करना होगा। मुल्क के इत्तेहाद, सालमियत और मुआशी इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म होकर काम करने की ज़रूरत है। मुसल्लह अफ़वाज और अस्करी क़यादत की यौम आज़ादी पर कौम को दिली मुबारकबाद। ISPR का कहना है कि 14 अगस्त अलहदा वतन के दिरीना ख्वाब की ताबीर की याद दिलाता है। मुसल्लह अफ़वाज बानियान पाकिस्तान की बसीरत और बहादुर फ़ौजियों को खिराज तहसीन पेश करती है। आज़ादी की गैर मुतज़लज़ल जिद्दोजहद में हमारे आबा व अजदाद ने अजीम कुर्बानियाँ दी। यौम आज़ादी के मौके पर लाहौर के हुजूरी बाग में परचम कुशाई की तकरीब, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की शिरकत। बोली, हम सब को फ़र्द के बजाय मुल्क का सोचना होगा। हम सब को बतौर कौम अपना एहतिसाब करना है। जितना ये वतन हमारा है उतना ही अक़लियतों का भी है। अक़लियती बिरादरी के तहफ़्फ़ुज़ का हम सब की जिम्मेदारी है। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध के मज़ार क़ायद आमद सूबाई काबीना अरकान ने इस्तकबाल किया। मज़ार के अहाते में कौमी परचम लहराया। बानी पाकिस्तान के मज़ार पर हाज़िरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी दर्ज किए। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की भी मज़ार क़ायद पर हाज़िरी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 2024 का पाकिस्तान मुआशी दलदल में फंसा हुआ है। कोई एक सियासी जमात मुआशी दलदल से नहीं निकाल सकती, मुश्तरका कोशिशें करनी होंगी।
क्या बच्चा, क्या बड़ा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, हर कोई आज़ादी के रंग में रंग गया। कौमी परचम के रंगों से बने लिबास जेब तन किए बच्चे भी पुरजोश। आज़ादी का जश्न भरपूर अंदाज में मनाने का अज़्म, हाथों में सब्ज़ हिलाली परचम थामे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, मिली नगमे भी गाए। गूगल का डूडल भी आज़ादी के रंग में रंग गया। डूडल में पाकिस्तान का कौमी परचम और पाकिस्तानी आम की तस्वीर आवेज़ा की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यौम आज़ादी पर आवाम के लिए बड़ा तोहफा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 47 पैसे फी लीटर कमी, डीजल भी 6 रुपये 7 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मुल्क भर में आज से मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी पंजाब और आज़ाद कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। जनूबी पंजाब, जनूबी बलोचिस्तान और बालाई सिंध में भी चंद मकामात पर बादल जमकर बरसेंगे। सिंध के साहली इलाकों में मौसम अबर आलूद रहेगा। चंद मकामात पर हल्की बारिश का भी इम्कान। अमरीकी सदर जो बाइडन ने दावा किया कि गजा में सूरत हाल मामूल पर आने से ईरान इजराइल के खिलाफ कार्रवाई के फैसले से पीछे हट जाएगा। अमरीकी तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा कि गजा में जंग बंदी और यरगमानियों की रिहाई से खित्ते की सूरत हाल मामूल पर लाने में मदद मिलेगी। वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन खित्ते की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र खित्ते का दौरा कर रहे हैं। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने अवामी लीग के बानी शेख मुजीबुर रहमान की बरसी पर होने वाली 15 अगस्त की आम तातील खत्म कर दी। इख्तिदार के खात्मे के बाद भारत फरार होने वाले साबिक वजीर आजम हसीना वाजिद का पहला बयान सामने आ गया। अपने पैगाम में मुतालबा किया कि कत्ल गारत में मुलव्विस अफराद की निशानदेही के बाद उन्हें सजा दी जाए। बांग्लादेश क्रिकेट टीम आज कज़ाफी स्टेडियम में पहला ट्रेनिंग सेशन करेगी। पहला मैच 21 अगस्त से रावलपिंडी, जबकि दूसरा टेस्ट 30 अगस्त से कराची में शुरू होगा। आज से टेस्ट सीरीज की टिकटों की फरोख्त का भी आगाज। और पाकिस्तान शाहीन और बांग्लादेश ए के दरमियान 4 रोज़ा मैच। पाकिस्तान शाहीन अपनी पहली इनिंग्स का आज फिर आगाज करेगी। कम रोशनी के बायस पहले रोज का खेल मुकर्रर वक्त से पहले ही खत्म कर दिया था। बांग्लादेश ए ने पहली इनिंग्स में 122 रन बनाए थे।